ये क्या? मॉम गुस्सा करेगी अगर उन्हें पता चला तुम मैरी लू को रैंच से बाहर ले गई। याद है उन्होंने क्या कहा था? मैरी लू को रैंच से बाहर ले जाने का कभी सोचना भी मत। हाँ ठीक है, पर मॉम को पता कैसे चलेगा? और तुम जानते हो ना, लजानिया बनाने में हमेशा उनका क्या हाल होता है। सही कहा, मैंने पिज्जा मंगवा लिया। मैं इसे अंदर लेकर जाता हूँ। हाय मॉम। मुझे मस्का मत लगाना। कितनी बार मना किया है कि तुम रैंच के बाहर राइडिंग नहीं करोगी। मेरी लू को एक्सरसाइज की जरूरत थी। हम दोनों सिर्फ उसी रास्ते पर गए थे जहाँ डैड और मैं हमेशा राइडिंग करते थे। सोफिया, मैं बस चाहती हूँ कि तुम सेफ रहो। मैं अच्छी राइडर हूँ मॉम, आपको मेरी चिंता नहीं करनी चाहिए। रियली? पिछले हफ्ते तुम तूफान में एक मुर्गे को बचाने के लिए निकल पड़ी थी और उसके पिछले हफ्ते एक बैल का पीछा कर रही थी। मान लिया। बाकी लड़के लड़कियों की तरह तुम कुछ ऐसा क्यों नहीं करती जो खतरनाक न हो? वैसे तुम फ्रेंड्स बना सकती हो, मूवीज जा सकती हो, उनके साथ मस्ती करो ना। फ्रेंड्स की क्या जरूरत है? मैं तो बस एक इंडिपेंडेंट लड़की हूँ जिसे एडवेंचर इतना पसंद है कि उसकी मॉम परेशान हो जाती हैं। ये तो तुमने सही कहा। और जो तुम गायब हुई उसका क्या? सजा मिलेगी। बिल्कुल। पता था। मॉर्निंग डैड। मैं देखती हूँ। हेलो। हाँ। पैनकेक्स चाहिए तो जल्दी आ जाओ, वरना तुम्हारा भाई खत्म कर देगा। ये क्या है? मुझे क्या पता। वाह, हम बहुत खुशी से आपको आमंत्रित करते हैं न्यूनसियोर एकेडमी में, जो होनहार राइडर्स के लिए दुनिया का बेहतरीन स्कूल है, जहां आप दिन भर राइडिंग कर सकते हैं। ये तो कमाल है। मैं जा सकती हूँ? उसका रूम मेरा होगा। और तुम्हारा यहाँ वाला स्कूल? वो मुझे क्लास में लू को नहीं लाने देते। और कौन सा वहाँ मुझे कोई मिस करेगा? पर मैं तुम्हें मिस करूंगी, मार्को भी मिस करेगा। एक नया बेडरूम मेरे लिए काफी है। मैं अपने पैनकेक सर्व करता हूँ। मॉम, मैं जानती हूँ आपको मेरी चिंता है, पर मुझे ऐसा फील होता है कि मैं सिर्फ इसी के लिए बनी हूँ। आई एम सॉरी, पर मुझे ये आइडिया बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या? सीरियसली? मॉम, ये एक राइडिंग एकेडमी है, ये मेरा सपना है। डैड मुझे कभी नहीं रोकते। अगर वो यहाँ होते तो पर वो जरूर। नहीं है। हमारे परिवार ने बहुत कुछ खो दिया है। मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकती सोफिया। कहीं मैंने तुम्हें किसी मुसीबत में ना डाल दिया हो। मॉम नहीं समझती कि हमें राइडिंग कितनी पसंद है। डैड के साथ कहाँ कहाँ जाते थे ना? वो हमेशा कहा करते थे कि मैं किसी खास काम के लिए बनी हूँ। काश मुझे पता होता वो क्या है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि दुनिया में इससे ज्यादा भी कुछ है? जैसे तुम्हारे अंदर कुछ है जो बाहर आने के लिए तड़प रहा हो। तुम्हारे अंदर भी? हाँ।
हाय। हाय। मैं भी उन्हें मिस करती हूँ। मुझे यकीन नहीं होता 5 साल हो चुके हैं। उन्हें बहुत अच्छा लगता कि तुमने उनका दिया हुआ नेकलेस पहना है। तुम तो उनकी आंखों का तारा थी। वो ये देखकर भी हंसते कि तुम उनकी पुरानी शर्ट पहनती हो, पर अब इसे धोने की जरूरत है। उनके साथ राइड करते वक्त लगता था कुछ भी कर सकती हूँ, जैसे दुनिया में कहीं भी पहुंच सकती हूँ। कभी कभी सोचती हूँ कि काश मैं दोबारा वैसा फील कर पाती। वो तुमसे बहुत प्यार करते थे सोफिया। तुम्हारे लिए कितने सपने देखे थे उन्होंने। वो मुझे हमेशा कहते थे कि तुम जिंदगी में जरूर कुछ बहुत खास करूंगी। तुम्हें देखकर उनकी याद आती है। तुम्हें पता है तुम्हारे डैड भी एक राइडिंग एकेडमी में गए थे? सच में? रुकिए, आपने क्या कहा? डैड भी? चलो अब जल्दी से सो जाओ। कल हमें बहुत सी पैकिंग करनी होगी क्योंकि तुम एक नए स्कूल जा रही हो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पहुंच गए। मैं इससे जाऊंगी? वो तुम्हारी स्कूल बस एक बोट है? क्या बात है। सोफिया, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी। कॉल जरूर करना, भूलना मत। पक्का करूंगी। देखो, अब मैं नहीं रहूंगी तो मॉम को थोड़ा कम परेशान करना। बाय। लिफ्ट के लिए थैंक्स। मैं सोफिया। हाँ? मैंने बिना ड्राइवर पर बिना ड्राइवर की बोट? ये तो बड़ी फैंसी एकेडमी है। हाँ? हाँ! वो! ये हो क्या रहा है? क्या ये एक जादुई स्कूल है? ओके सोफिया, तुम सो रही हो और ये पक्का कोई जादुई सपना है। हेलो। ओह, ये कोई सपना नहीं है, पर ये दिन किसी सपने से कम नहीं। खिली खिली धूप में ठंडी ठंडी हवाएं। तो बताओ, तुम्हारा सफर कैसा रहा? सफर अच्छा था, थैंक यू। पर एक बात बताओ, मैं हूँ कहाँ? तुम कौन हो? और इस तरह की पंख वाली नाव आखिर बनी कब? अरे बाप रे, टाइम बहुत कम है। आप प्लीज
प्लीज मेरे पीछे आए। हे, मैं फार्नकस हूँ, वेलकम। सॉरी। हाँ? हमें डोपिन कहते हैं और अकेडमी में इस तरह के काम हम सदियों से कर रहे हैं। डॉर्पिन्स क्या? सॉरी। अरे रुको, देखो फर्नकस, मेरा दिमाग बिल्कुल फटने वाला है। मुझे लगा मैं राइडिंग एकेडमी में आई हूँ, जहाँ घोड़े और अस्तबल हों। ये देखो, मुझे इनविटेशन आया था। हम बहुत खुशी से आपको आमंत्रित करते हैं यूनिकॉर्न एकेडमी। जल्दी चलो, तुम्हारा ओरिएंटेशन अभी पल दो पल में शुरू होने वाला है। सॉरी, यूनिकॉर्न? नहीं हो सकता। ओह, समझ गया। तो तुम उन बुद्धू लोगों में से हो जो ये सोचते हुए बड़े हुए हैं कि जादू जैसी कोई चीज नहीं होती और यूनिकॉर्न्स रियल नहीं होते। हाँ, क्योंकि वो नहीं होते। अब तुम कहोगे कि डोपिन के 2 लेफ्ट पैर नहीं होते। अच्छा, होते हैं? इस जगह के बहुत से राज हैं। पर मैजिक उतना ही सच है जितना तुम और मैं, और हर जादू शुरू होता है यूनिकॉर्न आइलैंड से। एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी। ये शर्ट तो कितनी प्यारी है। पर्पल मेरे मनपसंद रंगों में से एक है। मैं हूँ एबा। तुम्हें मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। ओके, मैं सोफिया हूँ। मैं तो हमेशा से यूनिकॉर्न्स की जबरदस्त फैन रही हूँ। तुम सोच सकती हो कि हम वाकई यहाँ हैं? नहीं, मुझे तो यहाँ कुछ भी सच नहीं लग रहा। ओह, तो तुम यहाँ की नहीं हो। मेरे भाई यहाँ पढ़े हुए हैं और जब मुझे इनविटेशन मिला तो मुझे उन्होंने यहाँ के बारे में सब बता दिया। तुम्हें तो यहाँ आकर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा। तो ये सब यूनिकॉर्न्स हैं, असली यूनिकॉर्न्स। तुम सबका स्वागत है यूनिकॉर्न एकेडमी में। मुझे पिंच करो। इतने खास दिन पर यहाँ थोड़ा जश्न का माहौल होना चाहिए। क्या ख्याल है तेरा? ये हुई ना बात। मैं हूँ मिस प्रिमरोज, हेड मिस्ट्रेस इस यूनिकॉर्न एकेडमी की, और ये है यूनिकॉर्न आइलैंड। इस दुनिया में जितना भी जादू है वो इसी जगह से उपजा है, और यूनिकॉर्न उसके रक्षक हैं। सिर्फ यही वो जीव हैं जो इस आइलैंड को हर तरह के खतरे से बचा सकते हैं। तुम सबको यहाँ बुलाया गया है यूनिकॉर्न सवारों के लंबे इतिहास का हिस्सा बनने के लिए। हाँ, मैंने ऐसी राइडिंग एकेडमी की तो उम्मीद भी नहीं की थी। आप में से कुछ खास को चुना गया है आपकी काबिलियत और हुनर की वजह से, और दूसरे अपने परिवार के किसी सदस्य की तरह एक यूनिकॉर्न सवार बनना चाहते हैं। आप सब में काबिलियत है एक यूनिकॉर्न से रिश्ता कायम करने की। तो अभी आराम कीजिए, आपका सफर शुरू होगा कल से। वाह, ये जगह तो कमाल की है। नए स्टूडेंट्स, कमरों की अलॉटमेंट के लिए यहाँ आ जाओ। फेट फेरीज एक जेमस्टोन चूज करेगी जो आपके मुताबिक होगी। उसी से मैचिंग डॉर्मेट्री में आपको जाना है।
जानती हूँ हम बेस्ट फ्रेंड्स होंगे। बूम, कूल हेयर स्टाइल, हैशटैग ड्रीम लाइफ, हैशटैग 1 मिनट, क्या ये कोई सपना है, हैशटैग बचाओ मैं एक सपने में फंस गया हूँ। हे, क्या तुम्हें भी ये दिख रहा है? हम यहाँ जादू को सीक्रेट रखने की कसम को बहुत सीरियसली लेते हैं मिस्टर कारमाइकल। ठीक है, समझ गया, मुंह पर ताला लगा दिया। वैसे मैं एक बात जानना चाहता हूँ, क्या मुझे यहाँ इसलिए बुलाया क्योंकि मैं डर्ट बाइक राइडिंग में एक्सपर्ट हूँ या मेरे जबरदस्त सेंस ऑफ ह्यूमर के कारण? जरूर डर्ट बाइकिंग ही होगी। हे, लगता है तुमने देखा नहीं, यहाँ और भी लोग हैं। है कौन ये? ये है वैलेंटीना। ये एक बहुत फेमस लेगेसी है। उसके रिलेटिव्स इस यूनिकॉर्न एकेडमी के फाउंडर मेंबर्स हैं। उसकी आंटी मिस फ्यूरी है, यहाँ की मैजिक टीचर। वैलेंटीना एक तरह से यूनिकॉर्न एकेडमी की राजकुमारी है और उसके नखरे भी किसी रॉयल क्वीन की तरह है। यहाँ तो मजा आ जाएगा। नाइस, काश मेरे कमरे के पास फ्रिज हो। इस रूम की एनर्जी तो एकदम कमाल की है। अब एनर्जी का क्या होगा? ग्रेट, अब आएगा मजा। मुझे एक लाइब्रेरी चाहिए जल्दी। वो मुझे पता था कुछ गड़बड़ है जब मुझे एक राइडिंग एकेडमी से इनविटेशन आया और मैंने कभी घोड़े की सवारी नहीं की है। मुझे शक था कि ये किसी तरह का सीक्रेट स्कूल है। मुझे लगा था गवर्नमेंट का कोई साइंस मिशन होगा, कोड ब्रेक करना, रॉकेट बनाना, पर यूनिकॉर्न और मैजिक, दिमाग का धुआं हो गया। शुक्र है मैं अकेली नहीं हूँ। मैं हूँ एवा और ये है सोफिया। मैं लेला हूँ, चलो मैं अनपैक करती हूँ। ऑर्गेनाइज करती हूँ, मतलब रीऑर्गेनाइज करती हूँ। ओह हाय, हमारा कमरा एक ही है। मुझे कोई रूममेट नहीं चाहिए। हे, क्या ये मेरा रूम है? बिल्कुल नहीं। ओह, इतनी सारी किताबें। कैसी हो तुम? मैं हूँ इज़ाबेल। वाह, क्या बात है। अरे ये तो वार्म अप है। तुम बताओ रूबी, एक्सरसाइज करती हो? स्पीड रीडिंग मानी जाएगी? जरा ये बताओ, इसका कोई टाइम होगा या नहीं? वो बिल्कुल, सुबह 5 बजे सिर्फ 2 घंटे, और वो भी रोज नहीं। ग्रेट। वाह, क्योंकि बाकी के दिन मैं के बॉक्सिंग करती हूँ। स्पार्कल बुक, यूनिकॉर्न आइलैंड के बारे में जानने के लिए गाइड। कभी किताब से प्यार हो सकता है क्योंकि मुझे इससे प्यार हो गया है। वो रूम्स को हमारी पर्सनालिटीज के मुताबिक सजाते हैं और ये जगह तो कितनी वाव है। मुझे ये सब प्यारा लगा। वाव, क्या बात है। अमेजिंग। फूल? नहीं, ये मेरा रूम नहीं हो सकता। बिल्कुल परफेक्ट है। वाओ,
डैड, लगता है मुझे मेरी मंजिल मिल गई है। जिस भी स्टूडेंट ने ये काम किया है उसे इसका फल भुगतना होगा। ये कैसी आवाज थी? सॉरी, हम यूनिकॉर्न आइलैंड हीरोज बनने की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं विलेंस के बारे में पढ़ रही थी। इसका मतलब ये जगह सिर्फ रेनबोज और स्टार्स की नहीं है। नहीं, इसमें बर्फीले गॉब्लिन है, दलदली दानव और एक जीव है जिसका नाम सिल्वर पहाड़ी साइक्लोप्स है। बहुत लंबी लिस्ट है। और ये सब एक आइलैंड राज्य ग्रिमोरिया से आते हैं, जहाँ पर बुरा जादू होता है, यानी ग्रिम मैजिक। ओह, ये कौन है? रेवेंजेला रानी है ग्रिमोरिया की। मैं जानती हूँ ये असली नहीं है, पर इसे देखकर मुझे गूज़बम्प्स हो रहे हैं। ये यूनिकॉर्न आइलैंड पर कब्जा करने ही वाली थी, लेकिन एक बहादुर यूनिकॉर्न सवार ने उसे हरा दिया और फिर उसे अनंत काल की जेल में कैद कर दिया और ग्रिमोरिया को गायब कर दिया। ये जगह तो सच में स्टार्स और रेनबोज की नहीं है। लेडीबग। ऐश, ये क्या कर रहे हो? ये मैं हूँ। ओह, हमारी रानी के लिए संदेश लाई हूँ। वक्त आ गया है। वाह वाह, अच्छी खबर है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और आप सबका स्वागत है वंडरवुड फॉरेस्ट में, जहां इस आइलैंड के यूनिकॉर्न्स पाए जाते हैं। और आज आप ये जान जाएंगे कि उनमें से कोई यूनिकॉर्न आपके लिए बना है या नहीं। सही टाइम पर आ गए। अगर आप उस यूनिकॉर्न को ढूंढ लेते हैं जो आपकी किस्मत में लिखा है, तो फेट फेरी की चमक और बढ़ जाएगी। आप में से जिन्हें अपना यूनिकॉर्न मिल जाएगा, वो अपनी यूनिफॉर्म्स आज दोपहर को जादुई दरवाजे से जाकर ले सकते हैं। और जो नहीं ढूंढ सके, उनकी किस्मत में यूनिकॉर्न सवार बनना नहीं लिखा है और उन्हें घर वापस भेज दिया जाएगा। घबराइए नहीं, बस अपने दिल की सुनिए और देखिए, शायद वो आपको एक यूनिकॉर्न तक पहुंचा दे। पर याद रखिए, यूनिकॉर्न की खोज में किसी भी हालत में चमकते पत्थर की दीवार के पार नहीं जाएंगे। आखिर में यूनिकॉर्न ढूंढने वाला खाना खिलाएगा। वैसे खाना यहाँ फ्री है, पर मंजूर है। आपकी किस्मत इंतजार कर रही है। गुड लक। आओ जल्दी चलो। मैं तो एक्साइटेड हूँ अपने यूनिकॉर्न से मिलने के लिए। अगर मैच किए तो। हाँ, जरूरी नहीं कि मिल ही जाए। हम ढूंढ लेंगे यूनिकॉर्न्स। हम जरूर ढूंढेंगे यूनिकॉर्न्स। हम ढूंढ लेंगे यूनिकॉर्न्स। वाओ, तेज,
यूनिकॉर्न। ओह, तो इसका मतलब अब हम एक टीम है। Congratulations तुम दोनों को। क्या? ये जरूर कोई गलती है। अगर ये मेरा यूनिकॉर्न नहीं है तो फिर डूड। एक मजाकिया यूनिकॉर्न, क्या बात है? हाँ? यस! टाइगर लिलीज। प्लीज चमक जाना, प्लीज चमक जाना। मैं तुमसे मिलकर बहुत बहुत खुश हूँ। तुमसे बाद में मिलती हूँ, ठीक है? हाँ, मुझे भी अपना यूनिकॉर्न मिल ही जाएगा, उम्मीद तो है। खतरनाक है पर अच्छा है। तुम ये कर सकती हो सोफिया, बस जरूरत है एक व्यू की। मेरे ख्याल से यही वो चमकते पत्थर की दीवार होगी। प्रिमरोज ने इसे पार करने से मना किया था, पर इस वक्त यूनिकॉर्न ढूंढना ज्यादा जरूरी है। और अगर मुझे शैतानी ताकतों से लड़ना है तो थोड़ा हद से बाहर तो जा ही सकती हूँ। हाँ, ये क्या है? मैंने कर दिखाया, मुझे मेरा यूनिकॉर्न मिल गया। हाँ? रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको। फेट फेरी चमकने का मतलब है कि तुम मेरे साथी हो, और उन्होंने कहा था कि तुम मेरी किस्मत हो। ओके, शायद तुम मुझे ठीक से जानना चाहते हो। मैं सोफिया हूँ, सोफिया मेंडोजा। मैं नॉर्थ कैलिफोर्निया में एक रैंच में रहती हूँ और मेरा एक छोटा सा भाई है। मुझे पिज्जा पसंद है और तुम्हें अच्छी लगी? मॉम कहती है मैं इसे बहुत पहनती हूँ। तो फिर हम साथ हैं? यस। घोड़े मेरे फेवरेट रहे हैं और घोड़े यूनिकॉर्न एक तरह से सेम ही है। तो इसलिए मुझे लगता है मैं ये अच्छी तरह कर सकती हूँ। और मेरा पैर यूनिकॉर्न के गोबर में पड़ गया।
लगता है सबको यूनिकॉर्न नहीं मिल सका। परेशान मत हो वेल, मैं कहीं भी नहीं जा रही। जरा बताओगी कि ये क्या है मिस मेंडोजा? हाँ, ये पत्ता टैंगल ट्विस्ट पेड़ का है। तुम्हें चमकते पत्थर की दीवार के पार जाने को खास मना किया गया था। पर मैं नियमों को तोड़ना तुम्हारी आदत अपने घर में होगी मिस मेंडोजा, पर यूनिकॉर्न एकेडमी में वो हमारे लिए पत्थर की लकीर है। उन्हें तोड़ना मतलब निकाले जाना। नहीं, अपने रूम में वापस जाओ और सामान बांधो। मुझे माफ करना। मैंने ऐसा कैसे सोच लिया? मैं और एक यूनिकॉर्न राइडर? ये तो मेरे डैड है। ये तो कमाल है। मिस प्रिमरोज, मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या मेरे डैड एक यूनिकॉर्न राइडर थे? बड़े ही बेहतरीन। पर उन्होंने कभी बताया क्यों नहीं? उन्हें इजाजत नहीं थी, पर तुम्हारे बारे में सब बताया था। सभी यूनिकॉर्न सवारों की तरह तुम्हारे फादर ने भी ग्रेजुएशन पूरी की और वो यूनिकॉर्न आइलैंड की रक्षा करने वाले एक महान नायक बने। वो अपने परिवार को पालने घर वापस चले गए, लेकिन हमें जब भी उनकी जरूरत पड़ी वो हमेशा लौटे। 5 साल पहले जब इस आइलैंड पर एक बहुत भयानक खतरा मंडराने लगा, तब वो रेवेंसेला के खिलाफ जंग में हिस्सा लेने के लिए लौट आए। मतलब वो थे उस स्पार्कल बुक में? हमें तो यही पता था कि उनका एक्सीडेंट हुआ था। तुम्हारे फादर ने अपनी कुर्बानी दे दी थी इस आइलैंड को बचाने के लिए, और उन्होंने रेवेंसेला को अनंत काल की जेल में डाल दिया। वो बहुत बहादुर और निडर थे, सोफिया। ओह, जिस यूनिकॉर्न से मैं मिली थी? वो तुम्हारे फादर की यूनिकॉर्न है। उसका नाम है वाइल्ड स्टार। वाइल्ड स्टार। तुम डैड को जानती थी? तुम भी उन्हें मिस करती हो ना? बदकिस्मती से जब एक यूनिकॉर्न अपने सवार को खो देता है तो वो अपनी जादुई शक्ति भी खो देता है। तो इसकी शक्ति को वापस लाना मेरे हाथ में है? किस्मत का फेर कोई नहीं समझ सकता, सोफिया। आज तुमने एक नियम को तोड़ा है, पर तुम्हें एक मौका मिलना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है तुम आगे से नियमों के महत्व को जरूर समझोगी। प्लीज 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 कह दो कि तुम रुक रही हो। आहा, तुम लोगों ने यूनिकॉर्न सवार बनने के सफर में एक पड़ाव पार कर लिया है। फेट फेरीज तुम्हारी यूनिकॉर्न्स का नाम रखेंगी और तुम्हें तुम्हारी राइडिंग यूनिफॉर्म्स देंगी। Ava or leave. Ew. Whoa! Layla or Glacier. Rory or Storm! Isabel or River. Yes. Valentina or Cinder. Sophia or Monster. बहुत सुंदर। ये यूनिफॉर्म्स हमारी परंपरा से थोड़ी अलग है। शायद फेट फेरीज को ये एहसास हुआ है कि ये क्लास थोड़ी अलग है।
बड़ा है। बहुत अच्छा है। घर वाले बांध से थोड़ा अलग है। यहाँ का जादुई पानी स्टारग्लो लेक से आता है और वो तुम्हारे यूनिकॉर्न्स का जादू बिल्कुल टिप टॉप रखेगा। और यहाँ उनके लिए इतनी स्काईबेरीज है कि कभी खत्म नहीं होगी। आओ, 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 आओ। तो बताओ कैसा लगा? हाँ, ये तो मेरे नेकलेस जैसा है। अच्छा है। मेरे डैड मुझे अपना तारा बुलाते थे। चलो, अब तुम थोड़ा आराम कर लो। ट्रेनिंग कल से शुरू होगी। हम अच्छा करेंगे। तुम्हारा जादू वापस आ जाएगा और मैं बनूंगी अपने डैड की तरह एक महान यूनिकॉर्न राइडर। मैंने ठीक कहा ना? मैंने ये तो नहीं सोचा था कि अंतकाल कैद में मुझे मजा आएगा, पर मैं अपना जादू इस्तेमाल नहीं कर पा रही। ये मुझे मंजूर नहीं। सड़ना इस गुफा में मुझे है नापसंद। मेरे पास है ये तो कर जो का मेरे मन पसंद। ध्यान से सुनो अब मेरा ये प्लान। हाँ, बताओ। जब भागूंगी मैं इस गंदी जगह से इसे तबाह कर दूंगी मैं। लगता है उन्हें रख लेंगे मुझे यहाँ अनंत काल। मैं निराश करना नहीं चाहती पर आशा भी रखना नहीं। उन्होंने मेरा घर उजाड़ा पर अब लगता है कि मैं भी उजाड़ दूंगी ये पाठशाला। हाथ देख लेना। और बुरी बनूंगी, बर्बाद कर दूंगी। बढ़िया जादू को मैं मिटा दूंगी। मैं बदला लूंगी, देखना लेकर रहूंगी। अच्छे इरादे कमान पुराने लगते हैं मुझे। तुम्हें पता है द क्वीन ऑफ ग्रिमोरिया निकाल लेती है रास्ते। वो सपने देख रही है ना। बना रही हूँ मैं भागने का प्लान। उन्हें रेवेंजेला से पंगा लेना नहीं चाहिए था। वो तो है। बेवकूफ सारे भाड़ में जाए। पाठशाला में जाए, छुपे भागे। और बुरी बनूंगी मैं, बन के दिखाऊंगी मैं। बढ़िया जादू को मैं मिटा दूंगी। मैं बदला लूंगी, लेकर रहूंगी जो मिले आजादी। बूढ़ होकर मर ना गई अगर तो मैं डालूंगी कहर। अब क्या कहूँ मैं हूँ बस ऐसी ही। जो मिले आजादी। तुम जानते हो मुझे क्या चाहिए, लेकर आओ। लगता है सभी को पता चल गया है कि रेवेंजेला को हराने वाले का मेरे साथ क्या रिश्ता है। हाँ, तो ये अच्छा ही है ना। आज नहीं तो कल पता चलना ही था। तुम्हारे डैड जरूर कोई हीरो रहे होंगे, लेकिन तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता। लगता है किसी को जलन हो रही है। कैसे हो सफायर्स? तुम लोग कुछ मस्ती के लिए तैयार हो? मैं हूँ मिस वाइल्डवुड और ये मेरे साथ है रश। कंग्रेचुलेशंस, तुम सबको अपने मैच मिल गए। पर एकेडमी में रहने के लिए तुम्हें अपने यूनिकॉर्न से भी बॉन्ड करना होगा। लेकिन सबसे पहले आपको सीखना होगा उसकी सवारी करना। और हाँ, आप में से कुछ नए लोग थोड़े नर्वस होंगे, लेकिन ये बहुत हम जरूरी है शांत कि रहे, इन्हें हमारी फीलिंग महसूस होती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा लायला। जब इस पर सवारी करनी हो तो बस लगाम इसके को पकड़कर ऊपर चढ़ो और बहुत आराम से काठी पर बैठ जाओ। ये पूरी रात जागकर स्पार्कल बुक पढ़ती रही है ना?
तो क्या कहते हो, क्या सब लोग इस पर प्रैक्टिस करना चाहेंगे? ये ओह, थैंक्स, पर मुझे चढ़ना आता है। आप चलना शुरू करो, बहुत धीरे और आराम से। ओके, आराम से। रश, ये तो भाग रहा है। कोई बचाओ मुझे। ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा था स्पार्कल बुक में। हम भी ये कर सकते हैं, आओ चले। ये तुम्हें बच्चों वाले रिंग से लेकर आई। देखो, मैं जानती हूँ मेरे डैड एक कमाल के सवार थे, पर मैं कोई कम नहीं हूँ। विश्वास रखो, मैं भी एक्सपर्ट हूँ। हाँ, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? चलो मेरे साथ, चलकर देखते हैं। तुम जानती हो ना, मैं यूनिकॉर्न राइडर बनने की तैयारी कर रही हूँ। आइलैंड की रक्षा करने वाले, पूरी दुनिया के जादू को बचा के रखने वाले। ठीक है, जैसा तुम कहो। ओह, मौका हाथ से निकल गया। उसे पता कैसे चला हम यहाँ थे? हाँ, शायद उसे तुम्हारी बदबू आ गई। ओह, ये तो खुशबू है। यूनिकॉर्न के इस पावर सलोन में स्वागत है। मेरा नाम है मिस रोजमेरी और ये है रैप्सिडी। फोर्निकस, यस मैम। ये रहा ब्रश उलझनों को सुलझाने के लिए और विंकल वॉश चमकदार सफाई के लिए। ओके वाइल्ड स्टार, तुम्हें इतना चमकाऊंगी जितना तुम पहले कभी नहीं हुई। क्या? मैं जानती हूँ। हे! सोफिया, तुम्हें स्प्रिंकल वॉश की सिर्फ एक ही बूंद डालनी थी। इस तरह मुझे मत देखो। हम ट्विंस हैं। वक्त आ गया है। Oh, plant magic! वाह, कांग्रेट्स एवा। थैंक्स। मैं जानती हूँ इसके बाद तुम और वाइल्ड स्टार ही बॉन्ड करोगे। उसकी चिंता मत करो, हमारे पास पूरा हफ्ता है। तो ट्रेनिंग का पहला हफ्ता तो बड़ा अच्छा जा रहा है।
हमारे अलावा बाकी सबके लिए। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं है। अगर हमने बॉन्ड नहीं किया तो मुझे घर भेज देंगे। सब लोग बिल्कुल शांत रहिए। ये दोनों फुल फ्लॉपर हैं। इन्हें पकड़ना आसान नहीं। उनके पीछे चलो रिवा। मैं दूसरे को पकड़ती हूँ। यही सही मौका है। जल्दी चलो। देखो मेरी दोस्त, तुम एक यूनिकॉर्न हो, एक मजबूत और ताकतवर यूनिकॉर्न। अभी तुम में ये जादू नहीं है, पर हम दोनों ये कर सकते हैं। वाह, मेरा यूनिकॉर्न तो बिल्कुल कमाल का है। Come on, Wild Star. Yes, Cinder, हमने कर दिया। ये तो होना ही था। आइलैंड से आखिरी बोट शाम को 6 बजे निकलेगी। अपनी तैयारी कर लो। मुझे लगा था हम दोनों एक साथ हैं। तुमने मेरा साथ क्यों नहीं दिया? तुम्हें अपना जादू नहीं चाहिए क्या? तुमसे मिलकर मुझे लगा मुझे एक और मौका मिल गया है, शायद अपने डैड के किसी हिस्से से जुड़ने का। पर शायद फेट फेरी को गलतफहमी हुई है। तुमने मुझे बॉन्ड करने के लायक समझा ही नहीं। हम कैसे बॉन्ड करेंगे अगर वाइल्ड स्टार मुझे अपनी राइडिंग का हुनर। मुझे लगता है यूनिकॉर्न्स के साथ बॉन्ड करना सिर्फ राइडिंग स्किल्स की बात नहीं है। उससे कनेक्ट करो, समझने की कोशिश करो, जैसे कि दोस्त के साथ करते हैं। ओह, तुमने ठीक कहा। पर एक फ्रेंड बनाना मेरे लिए आसान नहीं है। मेरे कोई दोस्त नहीं रहे जब से क्या? मेरे डैड और मैं बहुत क्लोज थे। उनकी मौत के बाद मैं दोबारा इतना दुख नहीं झेलना चाहती थी। किसी के करीब आना और फिर उन्हें मिस करना। तो मैंने तय किया कि मैं अकेली ही ठीक हूँ। हो सकता है वाइल्ड स्टार और तुम में यही बात कॉमन हो। उसे भी तुम्हारे डैड के जाने से बहुत दुख पहुंचा हो सकता है वो तुम्हें इसलिए ज्यादा प्रोटेक्ट करती हो क्योंकि उसे गिल्ट है कि वो तुम्हारे डैड को बचा नहीं पाई। मतलब वाइल्ड स्टार मुझ पर भरोसा करती है पर खुद पर विश्वास नहीं करती। वाइल्ड स्टार, आवाज कहाँ से आई? स्टेबल से आई है। बचाओ! बचाओ! फर्निकस! क्या हुआ? पता नहीं, मैं तो ब्रश साफ कर रहा था कि अचानक किसी ने मुझे सड़ी हुई पेरीज की तरह इसमें फेंक दिया। वाइल्ड स्टार? सोफिया! अरे नहीं, वाइल्ड स्टार कहाँ है? आई एम सो सॉरी। वो उसे ले गए। क्या मतलब? वो एक शैडो स्प्राइट था और एक ओगर। वो
वो लोग उसे ले गए। फर्नेकस, ठीक से सोचो प्लीज। क्या उन्होंने कुछ भी कहा? कहाँ लेकर गए वो लोग उसे? सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हुआ, पर शायद वो बात कर रहे थे कि उन्हें बहुत दूर जाना है, क्रिस्टल गुफा में। सोफिया, वही तो रेवेंजेला कैद है। मुझे वाइल्ड स्टार को बचाना है। मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। इस वक्त हमें भी नियम तोड़ने का सोच लेना चाहिए। फर्नेकस, मिस प्रिमरोज को बताओ। हाँ, अभी बताता हूँ। हाँ? स्पार्कल बुक में लिखा है कि ये है फीनिक्स ब्रिज। क्रिस्टल गुफा इस पुल की दूसरी तरफ है। यूनिकॉर्न्स, फ्लफी बनी, सॉफ्ट चमकदार कुछ भी आ जाओ। तुम ठीक हो? बस हाइट से डर लगता है तो अच्छी चीजों के बारे में सोच रही हूँ। ग्लिटर पेन्स, पैजामा पहने हुए बकरी के बच्चे। पीछे चलो, पीछे चलो। तुमने बचा लिया लीफ। अच्छी बातें सोचो। ये बिल्कुल ठीक नहीं है कि तुम मुझे बिना बताए स्कूल से बाहर निकल गए। रोरी, रूल्स तोड़कर सीक्रेट काम करना मेरा दूसरा नाम है। एक्चुअली वो लॉलीवर है, थोड़ा अजीब है, जानता हूं। तुम्हारे नाम की बात बाद में करें, अभी हम इस अंधेरी खाई के बीच में लटके हैं। हमें मदद की जरूरत है। ओके मेरी दोस्त, शायद हीरो बनने का ये सही वक्त है। क्या ख्याल है? वो साइड बहुत दूर है, तुम कैसे पहुंचोगे? ये बिल्कुल मेरी डर्ट बाइक पर एक लंबी छलांग जैसा होगा। ऐसा ही कुछ। तुम कर सकती हो, जानता हूँ तुम कर लोगी। बहुत अच्छे, थोड़ा सा और। तुमने कर दिखाया। वेदर मैजिक, तुम तो कुछ ज्यादा ही कूल हो। रोरी! हाँ, वो पेड़ गिरा स्टॉर्म। जल्दी उस पेड़ तक पहुंचो। तुम लोग ठीक हो ना? तो गर्ल्स, क्या हाल है? थैंक यू। इसकी जरूरत नहीं। हाँ, तुमने तो कमाल कर दिया। अरे वो तो सिर्फ मेरा स्टॉर्म मैजिक था। अब चलो, क्रिस्टल केव्स उस तरफ है। तुम्हें कोई आइडिया नहीं था कि वो पेड़ बिल्कुल सही जगह पर गिरेगा, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो खुद ताज्जुब हुआ। लगता है हम पहुंच गए। चलते हैं। ऐसे स्वागत की उम्मीद नहीं थी। क्या हम आगे जाने वाले हैं? जल्दी आओ। हाँ, बहुत अच्छे ग्लेशियर। संभाल कर।
देखो। वाइल्ड स्टार। हेलो। ओ, आज का दिन कितना सुहाना है। फाइनकस, मिस प्रिमरोज कहाँ है? मुझे यही बेहतर लगा कि उन्हें ना बताया जाए। हमारे खास मेहमान यहाँ पहुँच गए। नहीं दोस्त, तुम रेवेंजेला के साथ हो? हाँ, मुझे इसका बहुत अफसोस है, पर जब इसका मौका सामने आया तो मैंने सोचा कि शायद मेरे ड्वर्पिन किस्मत में साफ सफाई करने और बेरीज इकट्ठा करने से कुछ ज्यादा लिखा है। ऐश, अब इन्हें तुम संभालो। बाहर आओ, कहाँ छुपे बैठे हो? अरे ये मैं कहाँ जा रहा हूँ? बचाओ! इसमें जरूर कुछ दिया होगा जो मैं कर सकती हूँ। समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। हाँ, ये टाइम स्पार्कल बुक का नहीं है। तुम्हें पता चल गया होगा, मैं राइडिंग में बहुत बुरी हूँ, पर कोशिश तो कर सकते हैं। पत्थर पर सब कुछ फिसल रहा है। ये आवाज कहाँ से आ रही है? रुको, मैं पहुँच रही हूँ। दोस्त, अपनी स्पीड और बढ़ाओ। असल जिंदगी में बॉन्ड करना किताब में लिखे हुए से कितना बेहतर है। मुझे इसमें बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। यस! हम बच गए। लैला, चलो। ये रही वो महारानी जी। मैं ठीक हूँ। इन्होंने तुम्हें हर्ट किया? ओह, कितना प्यारा है। इतना कि ये प्यार देखकर मुझे उल्टी आ रही है। अगर इसे कुछ किया तो मैं... क्या करोगी? अपनी टीचर को बताओगी या मुझ पर अपने यूनिकॉर्न का मैजिक इस्तेमाल करोगी? ओह, अरे हाँ, तुम दोनों का बॉन्ड तो बना ही नहीं है। मुझे डर लग रहा है। तुम्हारी आंखें तुम्हारे फादर के जैसी हैं, सोफिया। ओह हाँ, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती। वो यूनिकॉर्न सवार जिसने मुझे हमेशा के लिए इस कैद में डाल दिया। आप एक पल में बाहर आ जाएंगी मेरी प्यारी महारानी। मैंने चाबी पहुंचा दी है वादे के मुताबिक। नहीं, वाइल्ड स्टार। ओह स्वीटी, तुम्हारी चहेती को यहाँ लाना तो मेरे शातिर दिमाग का एक बहाना था, तुम्हें चाबी के साथ यहाँ बुलाने का। मुझे वापस करो, ये मेरी है। जानती हूँ, तुम्हारे फादर ने दी थी, है ना? मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी इस पल का, कई सालों से। आजादी, वाह, मजा आ गया। तो ये दुनिया के ताकतवर जादुई जीव हैं। हाँ, शर्मनाक है।
वक्त आ गया है कि सारे यूनिकॉर्न योद्धाओं को मेरा घर, मेरे ग्रिमोरिया को तबाह करने की कीमत चुकानी होगी। मैं उनके सभी प्यारे यूनिकॉर्न्स का नामो निशान मिटा दूंगी। पर पहले वाइल्ड स्टार, मैंने कहा था ना, शर्मनाक। और ये लो, अपने प्यारे डैडी का गिफ्ट वापस ले लो। अब ये किसी काम का नहीं। तुमसे मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, पर फिर भी मेरी महारानी जी, लेकिन मेरा क्या होगा? ये क्या हो रहा है? वाइल्ड स्टार, क्या हो रहा है तुम्हें? मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। I'm sorry। तुम हमेशा मुझे बचाने की कोशिश करती रही। मैं जानती हूँ तुम डैड को बहुत मिस करती हो, पर तुमने उन्हें खोया नहीं है। वो तुम्हारे अंदर जिंदा है वाइल्ड स्टार। और तुम मुझे भी खोने का डर मन से निकाल दो। मैं तुम्हारे साथ हूँ आखिरी दम तक। प्लीज मत जाओ। तुम तो मेरी किस्मत हो। अरे नहीं, हम इसके पार कैसे जाएंगे? लगता है वो ठीक है। तुम दोनों ठीक हो और तुमने बॉन्ड भी कर लिया। और इस वक्त मुझे इतनी खुशी महसूस हो रही है कि लगता है मैं फट जाऊंगी। लाइट मैजिक, कूल। और हमें जरूरत भी है, क्योंकि रेवेनज़िला आजाद हो गई है और वो आइलैंड के हर यूनिकॉर्न को खत्म करने जा रही है। हमारे होते हुए वो ऐसा नहीं सोच सकती। तो चलो चले। क्या मेरे होते हुए कोई यूनिकॉर्न्स का बुरा कैसे सोच सकता है? ग्रीन मैजिक। ये अस्तबल तक ना पहुंचने पाए। जाओ, जाकर यूनिकॉर्न्स को देखो। हम फंस गए हैं। इस घिनौने आइलैंड पर जितने यूनिकॉर्न्स हैं, मैं सबको तबाह कर दूंगी। मुझे ये जगह ऐसे ही पसंद है। लगता है तुम भी अपने बाप की ही तरह जिद्दी और ढीठ हो। मैं यहाँ हूँ। ठीक है, हम एक परछाई दानव तो संभाल ही सकते हैं।
लगता है तुम्हें मदद चाहिए। मन तो है कि बोलूं जरूरत नहीं, पर थैंक्स। 3 के सामने 2 अभी दिखाती हूँ। 2 तो गए, बचा 2। खेल खत्म हुआ ग्रिम मैजिक। हे रोरी, पता है एयर और मोशन साथ हो तो स्पीड पर क्या असर होता है? नहीं, पर अगर इससे इस मोटे की एयर निकली तो मैं साथ हूँ। क्या किसी ने तुम्हें बताया नहीं कि आग से खेलना कितना खतरनाक है? मदद चाहिए क्या? थैंक्स। सोफिया, तुम्हारे बाल अच्छे हैं, पर ये मत समझना कि हम दोस्त हैं। ओह, मैं जानती हूँ। मुझे तुम बिल्कुल पसंद नहीं, जबकि मुझे शायद ही कोई। अच्छा, और तुम खुद को क्या समझती हो? हाँ? इसलिए ये काम मुझे पसंद नहीं है। तो अब मजा आया ना? इस हथियार से तुम खुद को तो बचा लोगी, पर नहीं। इन्हें तकलीफ पहुंचाना तुम्हें भारी पड़ेगा। खुशफहमी है कि ये रोशनी मेरे काले जादू पर भारी पड़ सकती है। काश तुम्हारे फादर ये देखने के लिए जिंदा होते। बिल्कुल ठीक कहा। ठीक हो ना? सोफिया और वाइल्ड स्टार ने कर दिखाया। रेवेनज़ेला को हरा दिया। क्या बात है? हमारी मदद से।
सोफिया! ये तो काफी मजेदार था। तुम लोग तो कमाल हो यार, मस्त काम किया। क्या हमारे सीनियर्स ने हमारी तारीफ की? लगता तो कुछ ऐसा ही है। वो क्या मैं सपना देख रही हूँ या इस प्लांटर के वाकई पैर हैं? आज का दिन कितना सुहाना है। हाँ, वो तो है ही। वाह, कमाल कर दिया यूनिकॉर्न राइडर्स। मैं जानता था तुम लोग जरूर। मानना पड़ेगा, इस बार का बैच काफी होनहार बैच है। बहुत अच्छे। ये बिल्कुल मत भूलना कि इस अकेडमी के भी कुछ नियम हैं। तुमने बहुत से तोड़े हैं और आगे से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कभी कभी नियमों को तोड़ना तो बनता ही है। तो डैड,